सुबह सासंग जी जब उन्होंने वो बिलोने की मशीन लगाई, जो दूध मक्खन जिससे निकलता है, लस्सी वगैरह बनती है, बिलोना, उसकी मशीन लगाई। तो उन्होंने पहले उनकी जो पत्नी थी प्रेम जी की, उन्होंने लगाई थी पहले। उन्होंने जैसे ही लगाई तो उनके बहुत जोर के करंट आया, वो एकदम से चिल्लाई और अपने पति को आवाज लगाई, प्रेम जी को। और प्रेम जी आए और उनको बताया कि मेरे बहुत जोर के करंट आया, आप देखो ना क्या है। तो उन्होंने भी वो जान लगाने लगे। वो तार देखी नहीं, वो कटी हुई थी, और उन्होंने भी वहां से ही पकड़ लिया। तो प्रेम जी के इतनी जोर से करंट आया तो सासंग जी वो नीचे गिर गए। और वो दही का जो मटका सा बना था जिसमें बिलोते थे लस्सी को, उस पे जाके गिरे, वो टूट गई। और इतनी जोर की करंट था कि दही उबलने लग गया। तो गड़बड़ी ने जो उनके पास ही खड़ी थी वो छुड़ाने लगी तो उसको भी आ गया करंट। तो उनको एकदम साक्षात पूज्य मनीष साहब जी आते दिखाई दिए और दोनों को पकड़ के उनको प्रेम जी को इधर फेंका और उसको उधर फेंका, 10-12 फुट दूर फेंक दिए। और फिर महाराज जी अलोप हो गए। थोड़ी देर बाद हुआ मसे हल्ला मच गया पड़ोस में। इधर घरवाले और थे जो वो जाग गए। तो जो उनकी घरवाली थी उनको तो होश आ गया थोड़ी देर में, लेकिन उनको होश नहीं आया। फिर संभाला, सब पुरुष जब इकट्ठे हुए, लोग देखा भी ये तो चूल्हा छोड़ गया है, कि सांस ही नहीं आ रही। सारे रोने कुकने लग गए कि अब तो भी ये तो होनी अनहोनी होगी ये तो सभी अपनी उसको मतलब अर्थी उर्थी की तैयारी करने लगे। रुआ कुका स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही एक जीप आई, उसी टाइम एक जीप आई, उसमें से 4 आदमी उतरे। उतर कर वो भी वहां पे आके खड़े हो गए। वो कहने लगे आप इनको डॉक्टर को दिखाओ, सर्जन को, कोई डॉक्टर को दिखा लो। सारे मायूस बैठे थे, रोआ कुका कर रहे थे। वो कहते आप ले जाओ। तो फिर ना उस टाइम किसी ने पूछा भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो 4 जने लेकर उनको प्रेम जी को सर्जन के पास चले गए हॉस्पिटल। पुरानी बात है, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। तो सर्जन को दिखाया तो डॉक्टर देख कर कहने लगा भी ये तो अब लाश ही है, आप लाश को कहाँ उठाई फिर रही हो, उसकी सांस ही नहीं आ रही, ये तो मर चुका है। क्या नहीं जी आप देखो सर, ये सारे बेनती करने लगे। फिर डॉक्टर साहब ने यहाँ छाती से उसको दबाया, हाथ पग मसले। थोड़ी देर ऐसे करने के बाद अचानक सांस संगदीप पता नहीं कहाँ से उसके सांस आ गया और वो उठ खड़े हुए और बड़ी खुशी का माहौल हो गया। फिर उनको वो 4 जने जो थे गाड़ी में लेके गए थे जीप में, वो फिर उनको घर पे छोड़ दिया। और कहते हुए तो ठीक हो गए, सारे पासे खुशी का माहौल हो गया। सब पूछने लगे भी कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद देखे भी वो आपको साथ लेके गए थे, कौन थे। और प्रेम जी पूछे भी, मैंने सोचा भी आपके कोई रिश्तेदार आए हैं अपने आसपास से, मैं भी नहीं जानता कौन थे। और वो घर वाले कहने लगे, हम भी नहीं जानते कौन थे। तो कल चलो आप देखें जीप के, वहां देखें तो जीप के वो टायर के निशान भी नहीं। कहते हम सर्जन के पास गए थे, वहां गए तो वहां भी कच्चे तो रास्ते थे, वहां भी जीप के निशान नहीं। फिर उनको पूरा उन्होंने बात बताई कि उस टाइम पूज्य मनीष साहब जी ने हमें इधर उधर दोनों को दूर किया, फेंका, करंट से छुड़ाया। तो वो हो ना हो पूज्य मनीष साहब जी अपना रूप धार कर अपने जीवों की रक्षा करने के लिए आए थे। तो उन्होंने, आप भी शायद हैं, अब भी प्रेम जी हनुमानगढ़ की हैं वो। तो महाराज जी तो हमें हमेशा ही दया करते थे और अपने जीव की हमेशा ही संभाल करया करते थे। ऐसे ही बीकानेर के पास एक गांव है, आगे जाते हैं बीकानेर से आगे थोड़ा, सुरजड़ा गांव। अभी भी ऐसा सके जी कभी उधर जाना हुआ ना तो उस गांव की आपको फोटो पिक्चर को दिखाएंगे, वहां का रास्ता जहाँ माँ पूज्य मनीष साहब जी ने सत्संग की, तंबू लगा के। वहाँ सुरजड़ा गांव है, इधर बीकानेर से आगे जाते हैं गंगापुरा सुरजड़ा। तो वहां महाराज जी ने सत्संग की, रात को सत्संग हो रही थी। और इधर अपने डेरे से कुछ बीबियां भी साथ गई हुई थी उधर की। तो वो जैसे ही सत्संग होने के बाद जब वो जंगल पानी को 2-4 बीबियां चली के जंगल पानी कर रहे थे चलो, तो लेटरिन पेशाब करने के लिए वहां आगे गई। तो थोड़ी सी दूर चले गए वो टिब्बा ढलकर। और जब उनके वहां से फारिग हुए वो जंगल पानी कर कर, तो वो जाने लगे ना तो रास्ता भूल गए टिब्बों में। रेगिस्तान का इलाका था। अब कहते इधर जाएं कि इधर जाएं, काफी दूर से चले गए थोड़े। फिर एक रास्ता उन्होंने पकड़ा। तो वो वहां भी उनको दूर से वो जहाँ पंडाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ ना दिखे।
इधर जाए तो भी ना दिखे कि अब तो रास्ता भूल गए, अब क्या करें। बहुत बीबियां घबरा गई बेचारी, रात का टाइम। तो ऐसे क्या हुआ, अचानक उधर से 4-5 ऊँट भागते हुए दिखाई दिए उनको, 4-5 ऊँट। और बीबियां तो ऊँट को देखकर और ज्यादा घबरा गई और चिल्लाने लगी। जिधर रास्ता मिला उधर ही दौड़ पड़ी कि पीछे ऊँट आ रहे, अब तो इस तरफ ही दौड़ो। तो आगे आगे वो दौड़े और पीछे पीछे ऊँट। ऐसे करते करके थोड़ी सी दौड़ वो दौड़े और सामने उनको पंडाल का टेंट दिखाई दे गया, बड़े खुश हुए और जाके पंडाल में जाके बैठ गए। फिर महाराज जी को बात बताई और थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो पीछे ऊँट भी नहीं कोई, ना ऊँट ना कोई और, ना कोई पगों के निशान उनके। तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि ये भी महाराज जी ने ही हमारी लाज रखी है, हमें बचाया है कोई रूप धार कर। तो महाराज जी अक्सर ही कोई ना कोई रूप धार कर अपने जीवों की रक्षा करते रहते। मेरा भांजा था, उसका नाम साहिल है, सोनू कहते हैं घर पर। पूज्य परम संत वकील साहब जी से नामदान लिया हुआ है। उसके साथ भी साध संगत जी बड़ा हादसा हुआ, बस जान नहीं गई, बाकी नहीं रहा। और उसके बारे में जो साखी है वो मैं कल अपलोड करूंगा साध संगत जी। और वो भी महाराज जी के कारण ही बच गया, महाराज जी ने कैसे उसकी संभाल की, आपको कल वो मैं साखी अपलोड करूंगा। आज के लिए यही साखी थी। साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।